जो इंसान है, इंसानियत है जिसके अंदर, बस उससे बढ़िया जिंदगी दुनिया में कोई है नहीं। आप चाहते हैं कि भारत माता के जय जयकार होनी चाहिए? भाई मैं भारत का बेटा हूँ, अगर जो इसकी जय जयकार नहीं चाहूंगा तो क्या तुम्हारी जय जयकार चाहूंगा यार? तो सबक सिखाएंगे इस बार अखिलेश यादव को? सिखाएंगे, बिल्कुल 100 बार सिखाएंगे, 100 बार सिखाएंगे। जो हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन होगा हम उसे 100 बार सबक सिखाएंगे और अपनी जान और माल से भी सिखाएंगे। अगर कोई पाकिस्तान को हिंदुस्तान का आदमी ये कहता है, जिंदाबाद कहता है, तो मैं उस आदमी को भी मुर्दाबाद कहूंगा। अगर लखनऊ में 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके पास से गोली मार दो, गोली मार दो। कानून पर भरोसा है? कानून अगर कानून पे भरोसा नहीं होता तो हम यूं कहते कि हमें जेल भेज दोगे। कि बीजेपी सरकार ने सबसे अच्छा भला काम ये कहा कि किसी को भूख के नहीं सोने दिया। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं बिजनौर बस स्टैंड के पास। बिजनौर शहर एक बड़ा ही चर्चित और जाना पहचाना शहर है। हालांकि यहाँ की आबादी एक मिश्रित आबादी है और ये देख सकते हैं कि यहाँ से लोग आने जाने वाले हैं और दूर दराज से अपना तैयारी में है। इधर भी बस खड़ी हुई है, उधर भी कुछ बस खड़ी हुई हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रहने वाले आने जाने वाले लोगों से जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान के साथ में ही ये वो शहर है जहाँ से हम बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ के जनता की राय क्या है, आखिर यहाँ की जनता कैसे देखती है और यूपी इलेक्शन को लेकर के क्या उसका रुख है। क्या कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? फाकर हुसैन। चंगे एकदम ठीक, फर्स्ट क्लास। योगी सरकार कुछ कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा है? देखिए, सरकार तो कोई भी आएगी वो सभी के लिए करेगी, हाँ। सभी के लिए करेगी। योगी क्या? अरे भाई, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, सभी कोई भी आएगा अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा अगर इंसानियत है तो। और इंसानियत नहीं है तो वो किसी के लिए भी कुछ नहीं करेगा, वो तो फिर शैतान है। शैतान है। हाँ? अब कर्तव्य का पालन कर कौन रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं बता दो रहा हूँ, जो कर रहे हैं वो सामने है। भाई जो कर रहे हैं वो सामने है, मैं थोड़ी कहूँगा। ये तो आपको भी दिख रहा होगा। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? आपसे तो आप सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो आपको, देखिए आपको ये सवाल मुझसे ना करके अपने आप से करना चाहिए कि मेरे साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है। भाई मैं तो झेल रहा हूँ कुछ, आप क्या झेल रहे हैं? वो हम भी पीढ़ा पूछना चाहते हैं, आखिर वो पीढ़ा कौन सी है? अपनी पीढ़ा बताएंगे जिसे आप झेल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अपनी पीड़ा बताऊं तो उसका कोई समाधान आप थोड़ी करेंगे। देखिए आवाज कैसे जाएगी? पीड़ा बताइए ना। अच्छा, अब आज आप मेरे बेटे समान है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि बेटे आप हिंदू हैं, मेरी मैयत को कांधा दोगे, ठीक है? तो इसको पीड़ा कहते हैं। मुझे ये शक है कि आप मुझे कांधा नहीं देंगे। कुछ नहीं है, देखिए ये व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सरकार आपका ना बुरा चाहती है ना मेरा बुरा चाहती है, ठीक है? नहीं, मैं दर्द पूछना चाह रहा था। वो दर्द कौन सा है जो छुपाए बैठे हैं? देखिए हमें कोई दर्द नहीं है। हमें तो एक खुशी ये है कि हमारे भारत में आज भी एक बात कही जाती है कि इंसानियत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। इसके अलावा हमारे यहाँ अगर आगरा के अंदर ये कहा जाए पाकिस्तान जिंदाबाद तो उसको क्या कहेंगे? मुर्दाबाद। आगरा के अंदर मैं कहूँगा अगर कोई पाकिस्तान को हिंदुस्तान का आदमी ये कहता है, जिंदाबाद कहता है, तो मैं उस आदमी को भी मुर्दाबाद कहूँगा। कि हम सत्य का साथ देते हैं तो फिर क्यों लगते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के नारे? देखिए, जो लोग पाकिस्तान की जगह के नारे देते हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही है। कुछ लोग सियासत में हिंदुओं से भी मुसलमान का काम ले रहे हैं। अगर कौन जिम्मेदार है? अगर लखनऊ में एक सवाल पूछूंगा आपसे, अगर लखनऊ में 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके पास से गोली मार दो, गोली मार दो। अगर उसके बाद शफीकुर रहमान कहते हैं वो शरीफ हैं और मासूम हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्या कहेंगे? देखिए एक बात सुनिएगा, शफीकुर रहमान हो या फाकर हुसैन बर्क हो, जो गलत है कोई भी उसका साथ क्यों दे? भाई ईश्वर नहीं माफ कर दिया जिसे गलत आदमी को, तो हम क्यों माफ करेंगे उसे? तो सबक सिखाएंगे इस बार अखिलेश यादव को? सिखाएंगे, बिल्कुल 100 बार सिखाएंगे, 100 बार सिखाएंगे। जो हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन होगा हम उसे 100 बार सबक सिखाएंगे और अपनी जान और माल से भी सिखाएंगे, जान और माल दे के भी सिखाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर बात शायर मुनव्वर राना ये कहते हैं कि दोबारा यूपी के सीएम योगी बनते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूंगा, देखिए कौन सा डर है? ये कौन सा? एक मिनट सुनिएगा, कोई किसी जगह को नहीं छोड़ता। जिस जगह वो पैदा होता उसे इतना प्रेम होता उस जगह से कुदरती कि वो उस न जगह को छोड़ पाता है और न उस जहान को छोड़ पाता है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। क्यों भाई, मैं ये बात दोषी किसको ठहराएंगे आप? दोषी तो ठहराएंगे इसके लिए दोषी आप कहते हैं मुस्लिम बदनाम होता है, कहीं ना कहीं एक नाम आता है, तो उसके लिए दोषी कौन है फिर? देखिए चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे तो उठेंगे।
ठीक है, आप चाहे कुछ भी बोलते रहे, ना ये खराब है ना मैं खराब हूँ, बस। ठीक है। बात सारी ये है, जो चुनाव है, जो सियासत में है, वो तो बोलेगा ही अपने पार्टी को लाने के लिए, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपको कोई दिक्कत है भारत माता की जय वंदे मातरम कहने में? आपको कोई दिक्कत है? देखिए एक बात सुनिएगा, जहां तलक मजहब का ताल्लुक आता है, देखिए मेरा दोस्त है, उसका भाई भी फौज में है, वो भी भारत माता की जय बोलता है, हिंदुस्तान की वंदे मातरम, हाँ जी बिल्कुल बोलता है। अभी मैंने एक बात कही थी, जो भारत माता के खिलाफ बोलता है, हम उसका विरोध करते हैं, जान से भी और माल से भी। ये नहीं कि हम जान से जबान से, जान और माल दोनों से टकराएंगे हम, जो हमारे हिंदुस्तान का विरोध करता। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल अटकटा लग रहा है, समझे, तो वह अपने हृदय से पूछें कि मुल्ला जी गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। कितना विरोध किया, कितने मुस्लिम मौलानाओं ने, कितने लोगों ने विरोध किया? अगर 3 आतंकवादी लखनऊ के अंदर पकड़े जाते हैं, शफीकुर रहमान ये कहते हैं कि वो मासूम हैं, तो कितने लोगों ने विरोध किया? देखिए फिर क्या आपको नहीं लगता कि ये धब्बा है? धब्बा है। फिर आप वहीं आ गए, जहाँ से चले थे आप वहीं आ गए। दरअसल हम लोगों में हीन भावनाएं पैदा कर दी गई हैं, और हीन भावना का जो है वो बकरा काटने के बाद भी कोई सलूशन नहीं निकलता, मतलब बलि देने के बाद भी कोई सलूशन नहीं निकलता हीन भावना से। और अगर जो प्रेम भावना हो, तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई तीरथ वाला है, ना कोई हज वाला है। जो इंसान है, इंसानियत है जिसके अंदर, बस उससे बढ़िया जिंदगी दुनिया में कोई है नहीं। आप चाहते हैं कि भारत माता के जय जयकार होनी चाहिए? भाई मैं भारत का बेटा हूं, अगर जो इसकी जय जयकार नहीं चाहूंगा तो क्या तुम्हारी जय जयकार चाहूंगा यार? फिर मुझसे बात कहलवा रहे हो भाई। मैं इसका सुनो, मेरी मानसिकता कहती है मेरी मिट्टी यहाँ की, तो मैं तुम्हारी जय कहूंगा या अपनी जय कहूंगा या इस भारत माता की जय कहूंगा? मानसिकता को क्या कहेंगे अगर मुजफ्फरनगर क्षेत्र के भलुआ गांव में अभी 10 दिन पहले गौकशी की घटना की सूचना देने पर गला रेत की हत्या कर दी जाती है? उस मानसिकता को क्या कहेंगे आप? देखिए एक बात हम बताएं आपको, भलुआ गांव की, आपके पड़ोसी गांव की बात कर रहा हूँ। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, इससे पहले भी मैंने कहा कि जो लोग गलत हैं, मसलन मेरा मजहब कहता है, मुस्लिम मजहब, कि कभी भी जो काम चोरी से हो वो जायज़ नहीं है। अगर गाय कशी चोरी से हो रही थी, समझे, जैसे हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि गौ को माता का दर्जा दिया जाता है और उसका विरोध होता है, तो मैं कहूँगा वो हराम थी, हराम है। जो चीज़ चोरी से, बगैर बताए या नज़र छुपा के अगर जो इस्तेमाल होती है, इस्लाम धर्म उसे चोरी कहता है, और चोरी हमारे यहाँ बिल्कुल हराम है, हराम है, हराम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ईद के पावन मौके पर, ईद एक पवित्र दिन माना जाता है, एक पाक माना जाता है, उसके दिन अगर उस्तरा लगा करके हत्या की जाती है एक निर्दोष की, कितना दुख प्रकट करना चाहिए? देखिए एक बात सुनिएगा, एक आदमी पॉकेट मार यहाँ पकड़ा गया, सब ने पीटा उसे, पुलिस ने ले जाकर अलग को छोड़ दिया, चाहे वो भाईबंदी में छोड़ दिया, पैसे लेके छोड़ दिया। अपराधी वो भी उतने ही हैं और अपराधी वो भी उतने ही हैं जितना छोड़ा उसने किया, जिसने, है नहीं? ऐसे ही जैसे एक गोकशी वाला अपराधी है, ऐसे ही एक शराब पी के किसी बहन बेटी का बलात्कार करने वाला भी अपराधी है। आज तक उनको सजा क्यों नहीं है? चलो अब ऐसे आ जाओ, उसको सजा क्यों नहीं है? कानून पर भरोसा है? कानून अगर कानून पर भरोसा नहीं होता तो हम यूं कहते कि हमें जेल भेज दोगे? भाई हम क्यों कह रहे हैं? कानून पे भरोसा है तभी तो जेल की बात कर रहे हैं हम, कि उन लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? मैं बीजेपी से कन्वर्ट हूँ, 76 बूथ अध्यक्ष हूँ, समझे। मुझसे आप ऐसे कोई सवाल ना करें जिससे मुझे कोई बात इधर उधर करनी पड़े। ठीक है, योगी सरकार जनसंख्या नीति लाती है, उसके बावजूद सरकार कहती है, योगी कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, उसके बाद मुनव्वर राना कहते हैं, या फिर कोई कहता है ये तो अल्लाह की देन है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, दरअसल जो लोग ये कहते हैं कि 2 बच्चे लाओ, 5 बच्चे लाओ, समर्थन हम भी उसका कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से हमारे बच्चों के पालन पोषण में हमें परेशानी है, दिक्कत है, समझे। आज बीजेपी सरकार 7-8 महीने या 2 साल से, मैं समझता हूँ लगभग 2 साल हो लिए, इन 2 साल में जितनी सहायता बीजेपी सरकार ने लोगों की पूरे हिंदुस्तान वालों की, कहीं गल्ला दिया, कहीं पैसा दिया, कहीं मकान दिया, इतनी नीति को अभी तक किसी ने नहीं अपनाया था। किसने क्या अपनाया था?
जहाँ से कमाई होनी थी रोड बनने थे, जहाँ से फैक्ट्री लगनी थी नोट मिलने थे, जहाँ से और सरकारों ने बहुत कुछ किया। इसने भी क्या होगा, मैं नहीं कहता कि मेरी सरकार में कोई सारे अच्छे हैं, समझे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने सबसे अच्छा भला काम ये किया कि किसी को भूख के नहीं सोने दिया। और मैं समझता हूँ समर्थन करते हैं इनकी बात का, ये कह रहे हैं समर्थन करते हैं, समर्थन कर रहे हैं भैया, समर्थन। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो ये सरकार किसी को भूखा सोने नहीं देगी। उठाने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, देने वाला आएगी, दोबारा आएगी, हाँ ऊपर वाले ने चाहा तो। 100% आएगी, भरोसा है। देखिए ऊपर वाले पे भरोसा हमें, हमने अभी कहा था हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, हम इंसान पे नहीं। ये सारे इंसान हैं। अखिलेश यादव पे भरोसा क्यों नहीं है? कुछ नहीं, यादव पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं भाई, हमें तो किसी पे भी नहीं है अखिलेश क्या, हमें तो जो लोग इंसान हैं अगर उन पे हमें भरोसा नहीं है। जो अल्लाह है, ईश्वर है, जिसे ईश्वर कहते हैं हमें उस पर भरोसा है। वो जिसे हमारे लिए देगा हम उसके लिए बात करेंगे, हम और किसी की बात। आखिरी सवाल 10 में से कितना नंबर देंगे योगी को? मैं भाई पार्टी से ज्वाइन हूँ तो मैं तो 10 में 10 भी दूंगा। 10 में 10 10 में 10 10 10 10 10 10 10 में 10 और 100% आएगी। हाँ। कोई रोकने वाला नहीं है? कोई रोकने वाला नहीं क्यों है, भाई इतना भरोसा कैसे? क्योंकि हम जिस राज्य में गए वहाँ यही होता है कि योगी तुम्हारे राज्य में बहुत बढ़िया आया है, ये हमारे राज्य के लिए दीजिए।